नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका DIY विथ लर्निंग वाइब्स के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टॉर्च, होममेड टॉर्च कम पावर बैंक। दोस्तों, जब भी आपके यहाँ पर पावर कट है तो चाहे तो इसको टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर लीजिए या चाहे तो आप इसको एक पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसको आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसान से टूल्स का इस्तेमाल करके। इस वीडियो में इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने दिखाया है, तो चलिए शुरू करते हैं होममेड टॉर्च कम पावर बैंक बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक खाली बोतल का इस्तेमाल करेंगे। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसमें वेस्ट बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। इस बॉटल को कुछ इस तरीके से हम लोग काट लेंगे, एक से हम टॉप बनाएंगे और दूसरे से उसका हैंडल का हिस्सा बनाएंगे। तो जो टॉप हिस्सा है उसको हम कुछ इस तरीके से ओपन करके उसका कैप निकाल के एक बीच में से होल कर देंगे, ताकि हम हमारा जो LED है उसका वायरिंग वहां से निकाल सके। ये है एक 3 वॉट का LED जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के वहां से मिल जाएगा। उसको कुछ इस तरीके से हम पास करके फिर हॉट ग्लू गन से उसको कैप के अंदर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। काफ़ी आसान से स्टेप्स है इसके। अब इसके जो 2 टर्मिनल है उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे। यह है हमारा एक रॉकेट स्विच। ये दोनों चीज़ें आसानी से आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के वहां पर मिल जाएगी। अब हम उसी साइज का एक दूसरा कैप ले लेंगे और उस कैप को कुछ इस तरीके से काट लेंगे। ये है हमारा मिनी पावर बैंक मॉड्यूल। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले के पास जाकर ऐसा एक मिनी पावर बैंक मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं। और ये जो हमारा येलो कैप है उसको इस मिनी पावर बैंक मॉड्यूल के हिसाब से हमको काट लेना है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कुछ इस तरीके से। फिर इस पावर बैंक मॉड्यूल को हम कैप के साथ कुछ इस तरीके से हॉट ग्लू गन की मदद से लगा देंगे, ताकि वो अच्छे से वहां पर सेट हो जाए। दोस्तों, इस पावर बैंक को इस्तेमाल के लिए हैंडी, लगाने के लिए हैंडी बनाने के लिए हमने इस तरीके का एक हैंगिंग टूल भी इसके साथ अरेंज किया है। इस हॉल में से इसका पतला हिस्सा निकालकर उसको हॉट ग्लू गन से चिपका देंगे, ताकि यदि इस टॉर्च को हमें कहीं पर हैंग करना है तो उसको हम आसानी से हैंग कर सके। तो चलिए, ये हमारा पीछे वाला मॉड्यूल तैयार हो गया है। इसके साथ हम 2 वायर्स रेड और ब्लैक कनेक्ट कर देते हैं। रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ। उसका इंडिकेशन आपको उस सर्किट के ऊपर आसानी से मिल जाएगा। अब जो बॉटल का हिस्सा हमने लिया था उसको कुछ इस तरीके से मोड़ करके हमारा जो कैप है उस साइज तक को उसको मोड़ करके फिर हॉट ग्लू गन से उसको चिपका देना है। यहाँ पर हम टेप लगा देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हम हमारा जो ब्लैक कलर का स्विच है उस स्विच के साइज के हिसाब से एक छोटा सा कट बना लेंगे यहाँ पर। तो ये कट हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम हमारा ब्लैक स्विच को भी सेट करेंगे। अब ये जो हमारा मॉड्यूल तैयार है उसके अंदर हम सबसे पहले हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है उसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे, और बाकी के जो 2 टर्मिनल हमको मिलते हैं ब्लैक और रेड, उसको हम वायरिंग में कुछ इस हिसाब से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इस वायर्स को कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा। उस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको उन वायर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। अब सारी की सारी असेंबली को हम अंदर फिट कर देंगे। और जो एक टर्मिनल बाकी था जिसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है उसको निकालकर सभी वायर्स को सोल्डर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सारी असेंबली तैयार है। अब इस स्विच के साथ हम ग्लू लगाकर उसको इसके अंदर असेंबल कर देंगे, और सेम वही चीज़ हम करेंगे हमारे कैप के साथ। यहाँ पर भी हर तरफ इस ग्लू को लगाकर उसको अच्छे से इस हैंडल के साथ असेंबल कर देंगे। अब इस पीछे के हिस्से के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। ग्लू को लगाकर उसको अच्छे से इसके साथ असेंबल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वायरिंग है वो यदि आपने अच्छे से नहीं लगाया है तो उस वायर के निकलने का डर रहेगा, तो उसको अच्छे से सोल्डर कर दीजिएगा। तो हमारा टॉर्च कम पावर बैंक ऑलमोस्ट तैयार है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो हमारा टाइप C केबल है उसको इस तरीके से हम इसके साथ लगाएंगे, तो हमारा इसके अंदर का जो सेल है, जो हमारा बैटरी है, वो चार्ज होना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस टाइप C केबल को इसके साथ लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं। जब ये रेड लाइट इस तरीके से ब्लिंक करती है इसका मतलब है ये चार्ज हो रहा है।
अब मान लीजिए पावर कट में आपको इसको इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले तो टॉर्च की तरह इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप चाहे तो ये जो USB कनेक्टर है उसका इस्तेमाल करके आप किसी एक्सटर्नल दूसरी लाइट या तो फिर अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। इस होममेड टॉर्च कम पावर बैंक को बनाने के लिए कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर हमसे आप बात कर सकते हैं और हम आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर कभी मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग होममेड DIY ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।